अंतरिक्ष यात्रा पहले के मुकाबले सस्ती होती जा रही है और अब तो प्राइवेट अमेरिकी कंपनियों के पास क्रू मॉड्यूल मौजूद है जिनके जरिए वो इंसानों को अंतरिक्ष में सैर के लिए ले जाने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन इस तरक्की से जुड़ा एक सवाल भी है जो विशेषज्ञों को लगातार परेशान कर रहा है कि जब आज नहीं तो कल अंतरिक्ष में इंसानों की बस्ती तो हकीकत बन जाना है, तो गुरुत्वाकर्षण के बिना ढेरों रेडिएशन वाले उस दुश्मन वातावरण में इंसान सेक्स कैसे कर पाएगा। अब भारत भी गगनयान के साथ मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा है और अमेरिका प्राइवेट रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने जा रहा है, क्योंकि इंसान अब अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों पर बसने पर विचार कर रहा है। तो मानव जीवन को बनाए रखने से जुड़े सवालों के जवाब तलाश करना भी जरूरी हो गया है। इस विवादास्पद सवाल को लेकर हमने बात की जनरल चार्ल्स बोल्डन से, जो 4 अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े हैं और 8 साल तक नासा के प्रमुख रह चुके हैं। इस समय जनरल चार्ल्स बोल्डन भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आए थे और एक इंटरव्यू के दौरान नासा के प्रमुख दिग्गज अंतरिक्ष यात्री और मौजूदा समय में अमेरिका के अंतरिक्ष मामलों के विज्ञान दूत से इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की गई कि इंसान गुरुत्वाकर्षण के बिना अंतरिक्ष में सेक्स कैसे कर पाएगा या बच्चे कैसे पैदा करेगा। प्रश्न, अगर हम किसी दूसरे ग्रह या चांद पर जाकर बस जाते हैं तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे। उन्होंने इसका जवाब दिया, हाँ, अगर आपको बच्चे पैदा करने होंगे तो उसी तरह करने होंगे जिस तरह हम पैदा हुए हैं। ये एक पुरुष और महिला के बीच का मामला है और आप जानते ही हैं सब हो जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा रिसर्च की गई है कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में बाथरूम जाना। हम कोई नई चीज इजाद नहीं करते। सच यही है कि क्रू माइक्रो ग्रेविटी में रहता है और इसीलिए उन्हें खुद को स्थिर रखना सबसे जरूरी है। हम टॉयलेट की साइड पर छोटे छोटे हैंडल लगा देते हैं, उन्हें घुमाओ, बस वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं और आपकी जांघों पर टिके रहते हैं। आप इसी तरह का कुछ कर सकते हैं जो आप वहाँ करते हैं। जब आप बाथरूम जाते हैं, हम एक फैन सिस्टम की मदद से सेक्शन पैदा करते हैं जो एक बहुत छोटे वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है। हम उन हालात में ढल जाते हैं जिनमें हम रहते हैं। धरती पर हम जो कुछ भी कर पाते हैं उसे अंतरिक्ष में करने से रोकने या उसे मुश्किल बना देने वाली बात है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। लेकिन जब भी कुछ करने का वक्त आता है, लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे साफ साफ पूछते हैं, कोई अंतरिक्ष में यौन संबंध कैसे बना सकता है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल उसी तरह जैसे हम धरती पर सेक्स करते हैं, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। तीसरा सवाल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बिना। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने कहा आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। अगला सवाल, तो आपको बांध देना होगा। उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो शख्स मैं नहीं होगा। इंसान हर काम का तरीका खोज ही लेता है। आपको डॉक्टर रूथ से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं पहली बार डॉक्टर रूथ से मिला था, मैंने यही बात उनसे की थी और मैं तब भी उतना ही भौचक्का रह गया जितना आज हूँ। इस तरह की अफवाहें अक्सर उड़ती रही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में अंतरिक्ष यात्री सेक्स करते रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से नासा हमेशा ही इसका खंडन करता रहा है। ISS दरअसल अरबों डॉलर के खर्च से बनाई गई एक ऐसी प्रयोगशाला है जो लगातार धरती की परिक्रमा करती रहती है और जिसमें हर समय मानव मौजूद रहते हैं। ISS पिछले 18 साल से धरती की निचली कक्षा में चक्कर काट रहा है। एयर स्पेस फिजिशियन तथा नासा के अंतरिक्ष यात्री रहे डॉक्टर माइकल आर बैरेट का कहना है कि आजकल चुने जाने वाले अधिकतर अंतरिक्ष यात्री काफी परिपक्व लोग होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में शांत रहना जानते हैं। बैरेट ये भी कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण रहित अंतरिक्ष में गर्भ धारण करना और गर्भावस्था हरगिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक हम जीव विज्ञान को पूरी तरह नहीं समझते हैं। लेकिन बैरेट के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती है उच्च रेडिएशन के संपर्क में गैर जरूरी रूप से रहना जब कोई धरती के सुरक्षा कवच से बाहर होता है। दरअसल पृथ्वी हमें जीवन को सहारा देने वाला आदर्श गोल्डीलॉक्स वातावरण उपलब्ध कराती है। इन सवालों के अलावा चार्ल्स का मानना है कि एक भारतीय युवक या युवती को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजने का भारत का सपना पूरा होने की काफी संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने गगनयान मिशन के बारे में कहा था कि जब निकट भविष्य में अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों उपग्रहों पर इंसानी बस्ती होगी तो भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। उम्मीद है कि इसरो अब मानव जीव विज्ञान पर भी दोगुनी गति से काम कर रहा होगा, क्योंकि भले ही वो शानदार रॉकेट और उपग्रह बनाते हैं, लेकिन मानव जीव विज्ञान के क्षेत्र में वो उतने मजबूत अब तक नहीं रहे हैं। भारत जो सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान बनाता है, मानव अंतरिक्ष में जाकर बसने के लिए शर्तियां उन्हीं का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचकर वो बच्चे कैसे पैदा कर पाएगा, ये अब भी एक अनुत्तरित सवाल है।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप तक ऐसी और भी कई खबरें जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए।